हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जांगड़ एक बार फिर से आपके साथ एनटीए सीरीज़ लेके आया हूं, जिसमें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। आज का टेस्ट नंबर है 84। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं। वो क्वेश्चंस देखें, वीडियो को पॉज करते हुए उनके आंसर्स लिखें। उसके बाद हम इनके सॉल्यूशंस देखेंगे, इनके पीछे की कंसेप्ट देखेंगे। ओके, ये मैं क्वेश्चंस पास करते जा रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करते हुए इन सभी के आंसर्स लिखें। इस टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस कम ही हैं। अपन एक एक करके ऑलमोस्ट कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस करने वाले हैं। बहुत सारे पेपर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ आगे करेंगे। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके साथ दो लिगेंड अमोनिया के जुड़े हुए हैं। एक क्लोरीन है, एक मिथाइलएमीन है और एक सिंपल एनाइन ब्रोमाइड है। सबसे पहले आपको पता है जो नेमिंग की जाती है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में की जाती है। सबसे पहले NH3 है, A आएगा, ये यहाँ पर क्लोरो का C आएगा और ये मिथाइलएमीन का M आएगा। सबसे पहले आएगा डाई एमीन। ओके, AMMINE। डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, 20 दे रखा है। उसके बाद में आएगा क्लोराइडो या फिर क्लोरो। डाई एमीन क्लोराइडो। बी ऑप्शन गलत, A और C सही चल रहे हैं। उसके बाद में है NH2CH3। दिस इज मेथाइल एमीन या फिर मेथेन एमीन। यहाँ पर हम देखते हैं तो मेथेन एमीन आपका C ऑप्शन सही जा रहा है। प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और Br ब्रोमाइड। आपका आंसर होगा कौन सा सही, बी ऑप्शन आपका सही। एमिनो मेथेन नहीं कहेंगे इसको, मेथाइल एमीन कहेंगे या मेथेन एमीन कहेंगे। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है Rb2O, Rb2O2 और RbO2। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले है O2 माइनस ऑक्साइड Rb2O के अंदर। Rb2O2 में है O2 दैट इज कॉल्ड परऑक्साइड। एंड द नेक्स्ट वन इज RbO2 जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सुपर ऑक्साइड की O2-। आपसे पूछा है कि रुबीडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। रुबीडियम का तो ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स ही रहता है, +1 ही रहता है, चाहे आपके पास कोई सा भी कंपाउंड क्यों ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका +1 +1 एंड +1। ऑक्सीजन की डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर रुबीडियम की सेम ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास। इन द फॉलोइंग रिएक्शन A and B आर रेस्पेक्टिवली। ओके, द फर्स्ट रिएक्शन इज NaOH with Cl2 and NaOH is hot and concentrated। इसके लिए हम कह सकते हैं ये बात कि अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट रहता है तो उस केस में आपका प्रोडक्ट NaCl एंड NaOCl रहता। लेकिन हॉट एंड कंसनट्रेटेड है, उस केस में NaCl प्लस NaClO3 आपका प्रोडक्ट रहता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ किसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ए और सी ऑप्शन रहता कोल्ड के लिए। हॉट के लिए अभी बी एंड डी ऑप्शन हमारे सही है। नेक्स्ट है CaOH ट्वाइस प्लस Cl2। ये प्रोसेस होती है स्लेक्ट लाइम बनाने की प्रोसेस। ये प्रोसेस होती है ब्लीचिंग पाउडर, आई फॉरगॉट। ये प्रोसेस होती है हमारे ब्लीचिंग पाउडर बनाने की प्रोसेस होती है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, B+ साइड प्रोडक्ट। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारा CaCl2 प्लस CaOCl ट्वाइस। ओके, CaOCl ट्वाइस, ये वाला प्रोडक्ट। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट रहते हैं, B एंड CaCl2 एंड CaOCl ट्वाइस, जिसको कमांडली हम लिखते हैं CaOCl2, दैट इज योर ब्लीचिंग पाउडर। ओके, हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है रेडियल नोड्स इन 2s एंड 2p ऑर्बिटल। रेडियल नोड देखिए क्या होता है। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-n, जहाँ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड 1 एक नंबर है। 2s ऑर्बिटल के लिए हम बात करें तो n की वैल्यू 2, l की वैल्यू क्या रहती है 0 एंड -1 दैट इज 1। तो 1 वाला ऑप्शन हमारे पास बी एंड डी है।
2p ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, -1, तो 2 - 1 क्या आएगा 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N2O3। N2O3 में टोटल लोन पेयर कितने हैं, तो वही डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड की स्ट्रक्चर बनाते हैं अच्छे से, उसके बाद लोन पेयर की बात करते हैं। ध्यान रहे इसमें NN बॉन्ड प्रेजेंट होता है और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास दोनों स्ट्रक्चर में केवल लेफ्ट वाले के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। एक जो ऑक्सीजन एटम होता है उसके पास देखिए यहाँ पर कितने लोन पेयर हैं, 1 और 2, क्योंकि टोटल 6 होते हैं, एक ने डबल बॉन्ड बना लिया, तो 2 लोन पेयर हमारे पास यहाँ है। एक ये लोन पेयर नाइट्रोजन वाला, 2 लोन पेयर हमारे इस ऑक्सीजन के पास हैं, तो 2 2 4 और 1 5 हो चुके हैं भाई। और ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट है, क्योंकि इसकी तरफ से कोई बॉन्ड यहाँ पर नहीं बना है। तो टोटल 5 + 3 कितने हो गए हमारे पास, 8 लोन पेयर हो गए। तो इस आंसर नंबर डी इज करेक्ट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज about the dipole moment of AB molecule is given by 1.6 d and AB bond length is 1 angstrom, then percentage कोवलेंट करेक्टर। ओके, सो इसमें जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज आयनिक करेक्टर का, वो क्या होता है, म्यू प्रैक्टिकल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100। ओके, सो इस क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है वो म्यू प्रैक्टिकल है। देखिए कितना दिया हुआ है, म्यू प्रैक्टिकल दिया 1.6 d। अगर इसको कुलाम इंटू मीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कुलाम इंटू मीटर। सो ये आपकी म्यू प्रैक्टिकल वैल्यू हो चुकी है 1.6 इंटू 3.3 इंटू 10⁻⁻30। ये प्रैक्टिकल होगी। थ्योरेटिकल की बात करते हैं तो मैं इसको एक बार क्लीन कर लेता हूँ। ओके, अगर म्यू थ्योरेटिकल की बात करते हैं यहाँ पे, तो म्यू थ्योरेटिकल होता है Q इंटू डी। Q होता है आपका चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू डिस्टेंस कितने 1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 10⁻⁻10। तो यहाँ पर म्यू प्रैक्टिकल वैल्यू दी है मैंने, म्यू थ्योरेटिकल दे दी। आपको जस्ट करना है म्यू P बाय म्यू T इंटू 100। तो इससे आपका आंसर डायरेक्टली आसानी से कैलकुलेट हो सकता है, रिक्वायरमेंट नहीं है कैलकुलेट करने की। और मैंने देखा है इसका आंसर जो आएगा आपका बी करेक्ट आ जाएगा ये फॉर्मूला लगाने के बाद। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, मैच द कॉलम, बड़ा आसान है। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की जो मेथड होती है वो क्या होती है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो यहाँ पर ए एंड बी ऑप्शन आपके आउट हो जाते हैं। सेकंड अगर मैं बात करता हूँ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड जो होती है वो बनती है हमारी ओस्टवाल्ड मेथड के, तो सेकंड का आ जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो होता है लेब्लांक प्रोसेस से, और अमोनिया होती है हाबर प्रोसेस से। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। एनसीईआरटी की कुछ प्रोसेस हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट है मेटलर्जी का, तो इसमें पूछा पीबी और एसएन का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। सो जो पीबी होता है उसकी मेजर और क्या रहती है, पीबीएस रहती है। तो पीबीएस जो होती है, या फिर अगर मैं कहूँ सीयू, पीबी और एचजी, ये 3 मेटल्स ऐसी हैं जिनका एक्सट्रैक्शन सेल्फ रिडक्शन मेथड से भी किया जाता है। सेल्फ रिडक्शन मेथड वो मेथड होती है जिसमें कोई एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट या फिर कोई भी रिएजेंट नहीं डाला जाता है, तो सेल्फ रिडक्शन मेथड। तो यहाँ पर बी एंड डी ऑप्शन अपने सही हो रही है। जो नेक्स्ट है एसन, टिन का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो भैया कार्बन रिडक्शन मेथड से हो जाता है। सो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट। तो देखिए एनसीईआरटी और आपके क्लास नोट्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस से आप क्वेश्चंस बहुत जल्दी आसानी से सही कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। नेक्स्ट है एक्सेप्शन ऑफ EAN रूल। EAN क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसमें क्या होता है, सिंपल आपको पहले एटॉमिक नंबर लिखना होता है, उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट सब करनी होती है, नेगेटिव करनी होती है, घटानी पड़ती है, और उसके बाद में 2 इंटू CN नंबर। CN नंबर क्या होता है, जितने सिग्मा बॉन्ड सेंट्रल एटम के साथ बनते हैं। अगर मोनोडेंटल लिगेंड है तो जो लिगेंड की संख्या प्रेजेंट है वही आपका क्या होता है, CN नंबर होता है। तो वो पुट करने के बाद इस
सॉल्यूशन को आप फाइंड करें। फाइंड करने के बाद अगर जो आपके पास नंबर आता है इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर, जैसे अगर मैं बात करूं जनरली जो रहता है जिनोन की इक्वल रहता है या तो आपका रहे 54 या रहे आपका 78, तो उस केस में क्या रहता है वो EAN रूल को फॉलो करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वो EAN रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन, तो आप चारों की वैल्यू पुट करें फॉर्मूले में और आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोल्युबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल्स फ्लोराइड। फ्लोराइड्स के केस में मैं आपको बताऊं टॉप टू बॉटम जाने पर दोनों ही केस के अंदर सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, चाहे फर्स्ट डे हो या फिर सेकंड डे हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं ली ना की रब से फरियाद, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 मोल्स ऑफ B2S6 कंप्लीटली रिएक्ट विद मेथनॉल। ओके, तो मैं बता देता हूँ इसकी रिएक्शन में क्या होता है। जब B2S6 की रिएक्शन होती है मेथनॉल, दैट इज CH3OH, तो इसमें क्या होता है, एक एनायनिक पार्ट एक कैटायनिक पार्ट। तो बोरोन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, देखिए यहाँ पर जैसे अगर H2 होता तो आपका प्रोडक्ट बनता BOH थ्राइस, लेकिन यहाँ पर H प्लस और OCH3 माइनस है तो आपका प्रोडक्ट बनता है 2 मोल BOCH3 थ्राइस। ओके, 2BOCH3 ट्वाइस। 2B इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर बोरोन B2S6 में बोरोन कितने हैं, 2 है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको टोटल 3 मोल्स लेने हैं। 3 मोल्स ऑफ B2S6 लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट में कितने मोल बनेंगे, 3 2 जा 6 मोल बनेंगे। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। एक दो कुछ कैलकुलेटिव थे उनके लिए कंसेप्ट भी बता दिया है। सो कैसे करना आपको पता लग गया होगा। सो ठीक है, आज के लेक्चर में